आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां आज हुआ भव्य राम कथा का समापन गुरुदेव चतुर्वेदी जी द्वारा किया जा रहा है। 7 दिवसीय कथा राम का श्रवण को भक्त ले रहे हैं। भगवान राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। सीहोर में भव्य रूप से चल रही श्री राम कथा श्री गोवर्धन सरकार सीहोर चाणक्यपुरी में चल रही 7 दिवसीय श्री राम कथा का आज समापन होने जा रहा है। इसमें निरंतर भक्तों के 7 दिवसीय कथा का आनंद परम पूज्य गुरु जी द्वारा दिया जा रहा है। आज इस मंदिर की भव्यता एवं इस मंदिर में हवन पूजा के साथ आज शाम को भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सभी धर्म प्रेमी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म का लाभ लें एवं अपना जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो देखिए मध्य प्रदेश के सीहोर से संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। बताइए गुरुजी, क्या नाम है आपका? महावीर दास ब्रह्मचारी जी। गुरुजी, राम कथा का क्या महत्व है? राम कथा जीवन को धन्य और पावन बनाती है, सद्गुणों की ओर चलाती है, दुर्गुणों से बचाती है। जीवन में दुर्गुण जीव के जीवन को नष्ट कर देते हैं। शराब का हो, चाहे जुए का हो, चाहे गांजे का हो, चाहे छल कपट का हो, चाहे झूठ का हो, कोई भी दुर्गुण जीवन में आ जाने पर व्यक्ति की संपत्ति और जीवन नष्ट हो जाता है। राम कथा इन दुर्गुणों से हर जीव को बचाती है और सद्गुण की ओर ले जाती है। आज राम कथा की ही कृपा है कि हम राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। ये राम कथा के प्रचार से ही हुआ है, नहीं तो नेताओं ने तो भगवान राम को भी काल्पनिक कह दिया था कि भगवान तो काल्पनिक हैं, हुए ही नहीं है। इसलिए और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके राम को प्रकट कर दिया। और 550 वर्ष पूर्व गोस्वामी जी को साक्षात हनुमान जी ने चित्रकूट में राम घाट पर भगवान श्री राम का दर्शन कराया। बालक के रूप में भगवान वहाँ प्रकट हो गए। बाबा रो रहे थे तो बाबा, आज राम ने पूछा, प्रभु आप बाबा रो क्यों रहे हो? कहा, बेटा हमारा भगवान मुझे नहीं मिल रहा है और मानव शरीर का लाभ ही ये है, मानव शरीर लेने का उद्देश्य ही ये है कि उसे भगवान की प्राप्ति। अगर जीवन प्राप्ति नहीं हुई तो मानव शरीर लेने का कोई लाभ नहीं है। मानव शरीर लेने का ये लाभ नहीं कि मकान दुकान जमीन जायदाद सोना चांदी बढ़ाए। मानव शरीर लेने का है कि परमात्मा का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य और पावन बनाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास राम घाट पर रो रहे हैं। भगवान स्वयं प्रत्यक्ष पूछ रहे हैं, बाबा तुम क्यों रो रहे हो? कहा, मेरा भगवान मुझे नहीं मिल रहा है इसलिए रो रहा। तो भगवान ही कह रहे हैं कि तुम्हारा भगवान बड़ा कठोर है। बाबा तुम रो रहे हो और भगवान नहीं मिल रहा है। तो बाबा गोस्वामी जी ने भगवान के मुख पर ही हाथ रख दिया। ऐसा मत कहो, मेरा भगवान तो बड़ा कोमल है, बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। बाबा आज हनुमान जी ने सोचा कि बाबा फिर भूलने वाले, भगवान सामने और आज बाबा पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए गुरु स्वरूप में जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु भगवान के स्वरूप में से आज हनुमान जी तोता बन जाते हैं और आवाज दे देते, बाबा चित्रकूट के घाट पर भय संतन की तुलसीदास चंदन कहते हैं तिलक करें, बाबा पकड़ लो। और गोस्वामी जी चरणों में गिर जाते हैं। भगवान साक्षात इसी कलयुग में जिसमें हम और आप, इसी कलयुग में
साक्षात गोस्वामी तुलसीदास को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान दर्शन देते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। इसी कलयुग में मीरा को भगवान गोविंद का दर्शन हुआ, नामदेव को विट्ठल का दर्शन हुआ, चेतन महाप्रभु को दर्शन हुआ। इसी कलयुग में जिसमें हम और आप बैठे हैं, नरसिंह को दर्शन हुआ, नामदेव को हुआ। ऐसा नहीं है कि कलयुग में दर्शन नहीं होता। निस्संदेह हम उसके लिए रोएंगे, भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे। तो बाबा कहते राम है केवल प्रेम करा, उसको केवल। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र दास रामायणी, नौगांव छतरपुर। सर, ये राम कथा का क्या महत्व है? राम कथा जन जन का कल्याण करने वाली है और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा वह गंगा है जो सभी का कल्याण करने वाली है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, ओ सकल लोक जग पावनी गंगा। जिस प्रकार की माँ भगवती गंगा सभी का कल्याण करती है, किसी के साथ में पक्षपात नहीं करती है, भेदभाव नहीं रखती है। उसमें चाहे जो भी स्नान करे, पुण्यात्मा करे, पापी करे, कोई भी करे स्नान, गंगा सभी का कल्याण करती है। इसी प्रकार की यह रामचरितमानस गंगा है, राम कथा है। यह भी किसी के साथ में पक्षपात नहीं करती है। यहाँ आए सभी लोग भगवान की कथा सुने और सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाए। ऐसे अवसर, ऐसे कार्यक्रम व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं, यहाँ तो भगवान परमपिता परमात्मा रामलला सरकार की इच्छा से होते हैं। गोंदन सरकार में आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें पूज्य श्री 1008 पूज्य श्री चतुर्वेदी जी महाराज, हमारे महंत जी महाराज, इन्हीं के प्रयास से, इन्हीं की अध्यक्षता में संयोजक और सभी जजमानों के प्रयास से यह आयोजन सफल हो रहा है। तो आप सभी भक्तों से हमारा सादर आग्रह है, निवेदन है कि भगवान की कथा में पधारें और भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।